नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। मैं हूं सागित मिश्रा। मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नई वीडियो लेके। आज की हमारी वीडियो जर्मनी के एकीकरण पर है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी के एकीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख तथ्य जो कि जर्मनी के एकीकरण में हुए। ठीक है मित्रों, तो वो कुछ बातें हैं जो जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था तब उसमें कुछ प्रमुख बातें हुई, जिनके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहला तथ्य हमारा है जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया। ठीक है मित्रों, ये है हमारा जर्मनी। ठीक है, ये एकीकृत जर्मनी है। ठीक है, इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कौन कौन से देश हैं जर्मनी के। आप पूर्व में देखेंगे तो ये देखिए, ये है, ये पोलैंड हो गया, ये क्या हो गया, ये पोलैंड हो गया, ये चेक गणराज्य हो गया, चेक रिपब्लिक, ये ऑस्ट्रिया हो गया यहाँ पे। ठीक है मित्रों, ये स्विट्ज़रलैंड, ये फ्रांस हो गया, ये बिलिगम हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, और ये नीचे स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है मित्रों, ये चेक रिपब्लिक है। ठीक है, तो जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। ये देखिए, ये है हमारे बिस्मार्क महोदय, इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था। बिस्मार्क प्रशा के शासक विलियम प्रथम के प्रधानमंत्री थे। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशा था। ठीक है मित्रों, जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था तो उसके पहले ये बहुत से राज्यों में बटा हुआ था। तो उनमें से एक राज्य था प्रशा, जो कि यहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहते थे। ठीक है, जो बिस्मार्क महोदय हैं वो जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में चाहते थे। विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 में पहनाया गया। तो ये है हमारे विलियम। ये कौन है? विलियम प्रथम। ठीक है मित्रों, जो प्रशा के राजा थे। तो विलियम को जर्मन संघ के सम्राट का ताज 8 फरवरी 1871 को पहना दिया गया था। जर्मनी के एकीकरण से पहले ये कुछ राज्य मिलके एक जर्मन संघ बनाते थे। ठीक है मित्रों, कौन बनाते थे? ये कुछ राज्य थे मिलके, इसको जर्मन संघ कहा जाता था। तो इस जर्मन संघ के सम्राट बने विलियम। कब बने? 18 फरवरी 1871 को। बिस्मार्क को सबसे अधिक डर फ्रांस से लगता था, क्योंकि फ्रांस सबसे शक्तिशाली राज्य था। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेशवाहक नेपोलियन बोनापार्टा को माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जर्मनी ने राष्ट्रीयता किससे सीखी? नेपोलियन बोनापार्टा से उन्होंने राष्ट्रीयता सीखी। जर्मन के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है। ये हो गया नेपोलियन बोनापार्टा। ये है फ्रेडरिक। ठीक है मित्रों, ये है हमारे फ्रेडरिक लिस्ट। तो इनको जर्मनी का आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को डाइट के नाम से जाना जाता है। जो जर्मनी की राष्ट्रीय सभा होती थी उसका नाम डाइट था। यह फ्रैंकफर्ट में होती थी। वहाँ का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ पे ये जर्मनी की सभा होती थी। 1815 ईस्वी से 1850 ईस्वी के बीच जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। ठीक है मित्रों, तो 1815 से लेकर 1850 तक जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का, मतलब वहाँ पे ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेंटरनिख। ये हमारे मेंटरनिख, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। एकीकृत जर्मन राष्ट्र के निर्माण में राके, बोमर, लसर इत्यादि दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है मित्रों, तो ये कुछ दार्शनिक हैं, राके, बोमर, लसर। तो जर्मनी के जब जर्मन राष्ट्र बन रहा था तो इनके जो विचार थे, इनका सबसे अधिक प्रभाव था जर्मनी राष्ट्र के निर्माण पे। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन 1848 ईस्वी में किया गया। ठीक है, तो ये नया राज्य जर्मनी नया देश बन रहा था, तो उसका कुछ संविधान भी बनेगा। तो उस संविधान सभा का गठन मई 1848 में फ्रैंकफर्ट शहर में किया गया, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया? फ्रैंकफर्ट संविधान सभा। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री वान रून एवं सेनापति वान माल्टेक था। 23 सितंबर 1862 ईस्वी को बिस्मार्क प्रशा का चांसलर बना। ठीक है मित्रों, तो देखिए, विलियम के बाद कौन बना प्रशा का चांसलर? बिस्मार्क बने। कब बने? 23 सितंबर 1862 को। चांसलर मतलब वहाँ का प्रमुख।
बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को ब्रेडेनबर्ग में हुआ था। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ठीक है मित्रों, विलियम प्रथम को क्या कहा था? बिस्मार्क ने बाजीगर कहा, क्षमा कीजिए, विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। सेरेजोवा के युद्ध में 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है मित्रों, तो 1866 में ऑस्ट्रिया को प्रशा के हाथों, प्रशा राज्य के हाथों हार मिली। किस युद्ध में? सेरेजोवा के युद्ध में। ठीक है मित्रों, तो आप ये देख सकते होंगे, ये है हमारा ऑस्ट्रिया, ये क्या है? ये है ऑस्ट्रिया पूरा। ये इसके इस तरफ चेक रिपब्लिक है उत्तर में, ये इसके जर्मनी है यहाँ पे। तो यहीं यहाँ पे क्या होगा? इसी के आसपास प्रशा होगा। तो ये इटली है नीचे। ठीक है मित्रों, ये स्लोवेनिया है, ये हंगरी है, और ये नीचे कोराटिया है। ठीक है मित्रों, तो ये है ऑस्ट्रिया, इसका आधिपत्य था पहले जर्मन संघ पे। ठीक है मित्रों, तो इसी ने 1866 में सेरेजोवा के युद्ध में प्रशा के हाथों हार झेली। ठीक है, और आत्मसमर्पण कर दिया। फिर इसके बाद ऑस्ट्रिया और जर्मन संघ के बीच में एक प्रयाग संधि हुई, जिसके तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। तो ये कब हुई थी? 23 अगस्त 1866 को। ठीक है, प्रशा, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। ये हुआ था 15 जुलाई 1870 को। ठीक है, नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के आगे 1 सितंबर 1870 को आत्मसमर्पण किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक बारसाई के राजमहल में किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं जर्मनी का पहला सम्राट कौन बना? विलियम प्रथम बना। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच हुई। सूडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका। ठीक है मित्रों, तो जब सूडान का भी युद्ध हो गया, तब फिर जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको ये जर्मनी के एकीकरण के बारे में कुछ फैक्ट बताए, कुछ तथ्य बताए, जो महत्वपूर्ण बातें थीं जर्मनी के एकीकरण की। ठीक है मित्रों, अब मैंने इन्हीं को जो कुछ अभी मैंने आपको बताया है, इन्हीं के मैंने प्रश्न बनाए हैं, और उनके MCQs हैं। ये कुल मिला के वैकल्पिक प्रश्न हैं, जिनके उत्तर आप अब देंगे। अगर आपने ये तथ्य ध्यान से सुने होंगे तो आप उन प्रश्नों के उत्तर जरूर दे पाएंगे। वो बहुत ही सरल प्रश्न है, क्योंकि मैंने अभी अभी वो सारी बातें बताई जो उन प्रश्नों में है। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। तो ये है हमारा आज का पहला प्रश्न। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? जोसेफ मेजेनी ने, बिस्मार्क ने, फ्रेडरिक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है मित्रों, अब अगला प्रश्न है, प्रशा के शासक कौन थे? विलियम प्रथम, बिस्मार्क, फ्रेडरिक, और इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम प्रथम। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? मेडोना, सार्डिनिया, पिडमेंट, प्रशा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रशा। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, विलियम ने जर्मन संघ के सम्राट का ताज कब पहना? तो ये कब पहना? ये पहना था, आपको बताना है, 6 फरवरी 1871 को, या 8 फरवरी 1871 को, या फिर 9 फरवरी 1871 को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 फरवरी 1871 को। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे लगता था? तो किससे लगता था बिस्मार्क को सबसे अधिक भय? बताना है आपको। प्रश्न विकल्प पढ़ के बताइए। इटली, इंग्लैंड, फ्रांस, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। ठीक है मित्रों, किससे अधिक लगता था सबसे अधिक डर? फ्रांस से। ये काउंट लिखा है, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, जर्मनी, सिर्फ इसका उत्तर है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय फ्रांस से लगता था। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो आप जरूर बता पाएंगे। फ्रेडरिक लिस्ट, काउंट काबूल, जोसेफ मेजेनी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट को। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा, जर्मनी राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता था? सेनेट, ड्यूमा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, या डाइट? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डाइट। ठीक है मित्रों, आपको सेनेट, ड्यूमा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में कमेंट्स बॉक्स में बताना है। ठीक है मित्रों, मैं आपसे जो भी प्रश्न बीच बीच में पूछता हूँ तो आप उनके उत्तर ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया कीजिए। इससे आपका भी, आप जब सर्च करेंगे तो आपको सर्च करने में भी कुछ और चीज़ें भी पता पड़ेंगी, और साथ में इनका उत्तर भी मिलेगा। ठीक है मित्रों, तो आपका जो भी आपका ज्ञान है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में वो ज्ञान आप दीजिए,
क्योंकि ज्ञान जितना ज़्यादा देते हैं ज्ञान उतना ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है मित्रों, तो कृपया कमेंट किया कीजिए आप लोग। अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मन साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब से कब तक था, ये बताना है कब से कब तक था। 1815 से 1850 के बीच, 1816 से 1845 के बीच, 1820 से 1855 के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1815 से 1850 के बीच में। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जर्मनी के एकीकरण के समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? जोसेफ मेज़ेनी, काउंट काबूल, मेटरनिक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर हो जाएगा मेटरनिक। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण किन किन दार्शनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? प्राके, लसर, बोमर, या तीनों? तो इसका उत्तर हो जाएगा तीनों। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? 8 मई 1848 को, अप्रैल 1848 को, जून 1848 को। ठीक है मित्रों, मैंने पहले थोड़ी सा गलत बोल दिया था, 8 मई, तो ये मई 1848 है। ठीक है मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा मई 1848 ईस्वी को। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का रक्षा मंत्री कौन था? जोसेफ मेजेनी, बान रून, बान माल्टेक, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा बान रून। ठीक है मित्रों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क, बानमूर, बान माल्टेक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मार्क। ठीक है मित्रों, जब आप वीडियो देखते हैं तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब में सेटिंग रहती है, वहाँ से जाके आप उसको तेज़ या स्लो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, और अगर आपको लगता है कि ये सही से नहीं दिख रहा है तो यूट्यूब में थोड़ी सा जूम भी हो जाता है, तो आप उसे जूम करेंगे तो आपको थोड़े ज़्यादा अच्छे से दिखने लगेगा, अगर आपको नहीं दिख पाता है तो। ठीक है मित्रों, तो इतना आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ तो आप वहाँ सेटिंग में जाके उसको तेज़ कर सकते हैं, या आपको लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वहाँ सेटिंग में जाके उसको स्लो कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रशा का सेनापति कौन था? जोसेफ मेजेनी, वान रून, बान माल्टेक, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बॉन माल्टेक। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा? विलियम प्रथम ने, बॉन माल्टेक ने, फेडरिक ने, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विलियम प्रथम ने। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बिस्मार्क प्रशा का चांसलर कब बना? 23 सितंबर 1862 को, 25 सितंबर 1862 को, या 24 सितंबर 1862 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 1862 ईस्वी को। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बिस्मार्क का जन्म कब और कहाँ हुआ? 2 अप्रैल 1814 ईस्वी प्रशा में, 1 अप्रैल 1815 ब्रेडबर्ग में, 1 अप्रैल 1816 ऑस्ट्रिया में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 1815 ब्रेडबर्ग में। ठीक है मित्रों, आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, ऑस्ट्रिया ने प्रशा के आगे 1866 ईस्वी के किस युद्ध में आत्मसमर्पण किया? सेडान का युद्ध, सेरेजो के युद्ध में, सेरोजोवा के युद्ध में, ट्रफलगर के युद्ध में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेरेजोवा के युद्ध में। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में कब शामिल हुआ? 23 अगस्त 1866 ईस्वी को, या 22 अगस्त 1866 ईस्वी को, या फिर 25 अगस्त 1866 ईस्वी को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 अगस्त 1866 ईस्वी को। और कौन सी संधि हुई थी इसके मध्य? प्रशा की संधि हुई थी। ठीक है, तो क्षमा कीजिए, प्रयाग की संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी में शामिल हुआ था। मैंने जब मैं आपको फैक्ट बता रहा था तब भी थोड़ी सा गलत बोल दिया था, वो प्रयाग की संधि है, प्रशा की संधि नहीं है। ठीक है मित्रों, तो अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था आपको बताना है, बताइए। मैं आपको इसका उत्तर बताता हूँ। इसका सही उत्तर है 15 जुलाई 1870 को फ्रांस एवं प्रशा के बीच सेडान का युद्ध हुआ। ठीक है मित्रों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यह बिस्मार्क ने बारसाई के राजमहल में किसका राज्य अभिषेक किया? तो विलियम प्रथम का, बान माल्टेक का, फेडरिक का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का बारसाई के राजमहल में बिस्मार्क ने राज्याभिषेक किया था। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है, 10 मई 1871 को फ्रांस और प्रशा के बीच कौन सी संधि हुई? तो कौन सी संधि हुई थी? सेडान की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, या प्रयाग की संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडान की संधि। ठीक है, नहीं क्षमा कीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक है मित्रों, 10 मई 1871 को कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि।
ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। जर्मनी का एकीकरण कब संभव हो सका? सूडान के युद्ध के बाद, सेरेजोवा के युद्ध के बाद, ट्रफलगर के युद्ध के बाद, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूडान के युद्ध के बाद। ठीक है मित्रों, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न और उत्तर। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। तो कृपया प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।